रिलेटेड क्या किए थे, क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, दिस इज ट्रेपेजियम। तो नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 11.1। बी रेडी विद योर बुक्स। मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक एंड आफ्टर दैट वी आर फॉलोइंग द आर.डी. शर्मा एंड अदर बुक्स। तो चलिए मैं इसको क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं 11.1। सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक। ओके, एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस हुआ था एंड नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट देखिएगा, ही सेड मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन। तो एक आपके पास प्लॉट दिखाया गया है, मिस्टर कौशिक। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उस प्लॉट की क्या बनाई गई है, डायग्राम बनाई गई है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, एंड आउटर बाउंड्री इज 25 एंड 25। ये आउटर बाउंड्री है। अगर आप इसकी इनर बाउंड्री देखेंगे तो इनर बाउंड्री इज 15 मीटर एंड 20 मीटर। 15 मीटर है एंड 20 मीटर, ये उसकी कौन सी है, इनर। एंड व्हाट इज सेड, मैं अभी पूरा कर रहा हूं। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ अ प्लॉट, अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो एक चीज देखिएगा, मैं अभी इसको शेड करने जा रहा हूं। ये आपके पास क्या है, ये जो मैंने येलो शेड कर दिया, इस गार्डन को हमने डेवलप करना है। एंड व्हाट ही सेड द कॉस्ट इज ₹55, ₹55 पर स्क्वायर मीटर। कि एक स्क्वायर मीटर में हमारे पास क्या लग रहा है, 55 रुपीज हमारी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। तो जस्ट चेक इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटर में जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यू नो इट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा है, 25 इंटू 25। तो दिस बिकम्स 625 मीटर स्क्वायर। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा इसके बारे में। अब चेक कीजिए, जो हाउस है, जहां पे हाउस कंस्ट्रक्ट है, तो ये आपके पास हाउस कंस्ट्रक्ट है जिसको मैंने येलो लाइन से डिफाइन कर दिया। तो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द हाउस। बड़ा सिंपल, एंड यू नो इट, 20 इंटू 50, तो यू विल गेट 300 मीटर स्क्वायर। ये आपके हाउस का क्या हो गया, एरिया हो गया। गॉट इट, कितना बन जाएगा, 300 एंड दिस वन। एंड वेरी वेरी इजी। अब हमें येलो पोर्शन फाइंड आउट करना है और आई थिंक आप सभी मेरे को मैसेज करके बता देंगे कि हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द येलो पोर्शन। वेरी गुड। हम स्क्वायर के एरिया से, यानी एरिया ऑफ गार्डन, बड़ा सिंपल सा बनाएंगे, 625 माइनस 300 एंड व्हाट यू विल गेट, 325 मीटर स्क्वायर। जो आपके पास येलो पोर्शन है दैट इज एरिया ऑफ द गार्डन। वेरी गुड विक्की कुमार सिंह। ओके, एंड नाउ वी कैन सॉल्व, नाउ वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट। देखो, व्हाट इज द एरिया, 325 मीटर स्क्वायर। नाउ वी कैन फर्दर फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन।
देखो व्हाट इज गिवन टू यू 55 रुपीज फॉर वन एंड यू हैव 325 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टार्ट कीजिए मल्टीप्लाई करना एंड यू विल गेट 17,875 रुपीज। वेरी गुड खुशी, स्नेहा, दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। गॉट इट? हाँ, मेरे को मैसेज के थ्रू बताते रहा करो। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। अपनी बुक में से डेफिनेटली रीड कीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, डोंट वरी, मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था। सबको पता है ना एनसीईआरटी की बुक कैसे डाउनलोड की जा सकती है? फिर से देखिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता वो देखें, ठीक? या आप यहां पे गूगल में जाएंगे, सर्च में यहां पे जस्ट लिखिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक कैसे डाउनलोड करनी है, ओके, ये आपके पास आ जाएगा। ये साइट ओपन हो जाएगी, पब्लिकेशन, आप जिस भी पोर्टल में जाना चाहे, मैंने पीडीएफ सेलेक्ट किया, ओके। अब देखिए बड़ा सिंपल सा, सिलेक्ट क्लास, जैसे मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली 8th, सिलेक्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, देन सब्जेक्ट मतलब हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में उसका वर्जन चाहते हैं, मैथमेटिक्स, ओके, और गो कर दीजिए। अब आप देखिए, आप इसको चैप्टर वाइज ओपन करना चाहें तो भी इट्स अप टू यू। अगर आप पूरी की पूरी बुक डाउनलोड करना चाहें तो भी आपके पास, आपकी इच्छा, ओके, एंड यू विल गेट द कंप्लीट बुक। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, तो डोंट वरी, जस्ट डू दिस एंड फाइंड इट आउट, ओके। और नॉट ओनली मैथमेटिक्स, आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि 8th क्लास में हो सकता है आपके स्कूल ने कुछ डिफरेंट बुक्स प्रेस्क्राइब की हो, तो नो नीड टू परचेज इट, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। नो नो, आरडी शर्मा बुक ऐसे डाउनलोड नहीं होंगी बच्चे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया था बट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कंप्लीटली। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल ऑफ अ सेमी सर्कल। आप देखिए क्या है, एक गार्डन है विच इज डिस्क्राइब्ड टू यू इन योर बुक। इस शेप में, कि जिसके दोनों साइड में क्या है, सेमी सर्कल है। द शेप ऑफ द गार्डन इज इन द मिडल ऑफ द सेमी सर्कल एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। देखिए डायग्राम में आपको शोन है, उसने कहा कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 20 मीटर, एंड हेयर टोटल लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, चलिए हमने इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, इट्स अ पेरीमीटर भी। तो जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे, टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट डाउन ऑल द पैरामीटर्स। चेक कीजिए मैंने कैसे बात की, ऑल द पैरामीटर्स लाइक दिस। देखिए ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 7, ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 7। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, अगर ये 7 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5, और यहां भी रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5। बच्चे अब मैंने एक चीज फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। आपने टोटल में से 3.5 इस तरफ छोड़ दिया, 3.5 इस तरफ छोड़ दिया, 3.5 प्लस 3.5 7, तो आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी, 13। और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है। कैसे रेडी है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया, तो हाउ वी कैन प्रोसीड, वी कैन सिंपली प्रोसीड लाइक दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन बिटवीन आपके पास एक रेक्टेंगल है,
क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपके पास क्या आएगा? 13 इंटू 7, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आई थिंक आप सब जानते ही हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नाउ जिस पोर्शन को मैं ग्रीन में शेड कर रहा हूं, वो आपके पास क्या है? सेमी सर्कल। एंड हेयर इज अगेन अ सेमी सर्कल। तो दैट मीन्स यू हैव टू सेमी सर्कल्स। अगर आप टू सेमी सर्कल्स को ऐड कर लेंगे तो इट बिकम अ सर्कल। जब आप इन टू सेमी सर्कल्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो आप एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर दीजिए, तो वी कैन फाइंड इट आउट। तो सर्कल का एरिया आपके पास क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बड़ा सिंपल सा, रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर मींस 3.5 होल स्क्वायर। जरा कैलकुलेट कीजिए बच्चे, एंड आई थिंक यू विल गॉट द आंसर। 13 इंटू 7 91। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट 22 अपॉन 7, 35 by 10, 35 by 10, and we can solve it 7 by 2, 7 by 2, this and this cancel, this and this cancel, so it becomes 77 by 2. सॉल्व कर दीजिए, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 129.5 मीटर स्क्वायर. This is the area of this capsule like garden. Okay. ओके, अब आप चेक कीजिए, नाउ आई विल फाइंड आउट पेरीमीटर. देखिए पेरीमीटर क्या होता है सब बच्चे? पेरीमीटर इज द आउटर बाउंड्री. क्या होता है? आउटर बाउंड्री. आउटर बाउंड्री में देखिए क्या आएगा, बड़ा सिंपल सा, यहां से लेकर यहां तक की बाउंड्री तो कितनी है? 13 है, और यहां से लेकर यहां तक की बाउंड्री क्या है? 13. तो आपने ये वाली बाउंड्री फाइंड आउट करनी है कि ये क्या होगी. बड़ा सिंपल सा, ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, तो दोनों ऐड होके, और दोनों है भी एक जैसे, दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा? सर्कल. तो हमने क्या करना है? 13 प्लस 13, ये तो हो गया 26, प्लस सर्कल का पेरीमीटर. एंड यू नो इट वेरी वेल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल? 2 पाई आर. पेरीमीटर क्या हुआ सर्कल का? 2 पाई आर, एंड वी कैन फाइंड इट आउट. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 पाई मींस 22 upon 7 एंड r मींस 3.5, एंड 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 26. अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. 35 upon 10, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया पेरीमीटर का? 22 प्लस 26, इट बिकम्स 48 मीटर. 48 बच्चे, कई बच्चे कुछ और लिख रहे हैं, तो चेक कीजिए अपना आंसर. ठीक है, चेक कीजिए अपना आंसर एंड टेल मी. आकृति बहल. सर मुझे इस क्वेश्चन में ये डाउट था, अगर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो लिखा पेरीमीटर तो इसी तरह से निकलेंगे. पहले हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, फिर सेमी सर्कल्स का, और उनको ऐड कर देंगे. नो 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 नो, ऐसे नहीं होता बच्चे कभी भी. देखो क्या होता है, जब ना आपने ऐसा कर लिया कि आपके पास ये रेक्टेंगल है, ओके, और सपोज करो ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक है. अब अगर ये दोनों सेपरेट हैं तो देन आप क्या करेंगे?
फिर आपकी वैल्यू बिल्कुल कॉमन है कि आप इसको फाइंड आउट करेंगे एंड इसको फाइंड आउट करेंगे। बट बाई चांस आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ओके, मतलब दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद ये ऐसा आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब इसके पेरीमीटर में जो पार्ट टच हो जाते हैं हम उनको कंसिडर नहीं करते, हमें देखने होते हैं व्हाट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द फिगर। आउटर बाउंड्री इतनी ही है। ओके सर। तो ये आप सभी को ध्यान में रखनी है। तो क्योंकि मुझे डाउट ये आ रहा था कि जैसे हम लोग अगर पहले रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं तो उस हिसाब से हम पहले लिखा रहते कि नो 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 नो, जो आपके पास इस तरह की फिगर होती हैं उसमें जस्ट आउटर एरिया कंसिडर होता है, आउटर एरिया। सर। ओके, अर्यांशी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप एक और बार समझा देंगे? क्या नहीं समझ आया पहले तो ये बताओ। सर मुझे ना आपने जैसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाला, सर वहां तक मुझे समझ आ गया। उसके बाद सर आपने जो 13 into 7 plus 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 स्क्वायर किया था ना, तो उसके बाद से मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चे ये तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया हमारे पास, समझे? यस सर। और ये क्या हो गया, मैंने दोनों सेमी सर्कल को जोड़ के सर्कल बना दिया, सर्कल का एरिया हो गया। बस मैंने ये किया है, इसके बाद तो कैलकुलेशन की है, कैलकुलेट करो जैसे हम रूटीन में कैलकुलेट करते हैं। यस सर। ये वही तो है, और क्या है इसमें। ओके सर। चेक इट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम इसको किस तरह से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। यू हैव टोटल 5 क्वेश्चंस। अ फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 सेंटीमीटर and the corresponding height is 10। देखिए, एक आपके पास टाइल है, पैरेललोग्राम की शेप में है और इसका बेस क्या है, 24, ये आपको गिवन है। और इनके इन बिटवीन जो हाइट है वो कितनी दी गई है, 10 दी गई है। अच्छा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। How many such tiles are required to cover a floor area of 1080 मीटर स्क्वायर? अब क्या है कि आपका एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर, आपने इसको कवर करना है, तो आपको कितनी टाइल्स की क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। तो चेक करते हैं हम। देखो बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले तो आप सिंगल टाइल का एरिया निकालेंगे और इसको टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। बट यहां पे एक प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि टाइल्स का जो आपको डायमेंशंस दी गई हैं दे आर इन सेंटीमीटर, बट जो आपको एरिया दिया गया दैट इज इन द मीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ अ टाइल। बड़ी सिंपल सी बात थी, हमने कहा था बेस इनटू हाइट, तो ये हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपको दिया गया था एरिया ऑफ द फ्लोर, वो आपको प्रोवाइडेड है 1080 मीटर स्क्वायर। बच्चे ये ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कैसे करने जा रहा हूं। देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और यहां पे मीटर स्क्वायर है, तो इसको सेंटीमीटर्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1080 100 इंटू 100। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से देखिएगा, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स। और नंबर ऑफ टाइल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़ा सिंपल सा हमारा काम है। हम टोटल एरिया 1080 इंटू 100 को सिंगल टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। सिंगल टाइल का एरिया है दिस वन,
और आपके पास इनको सॉल्व करने के नंबर ऑफ वेज हैं बच्चे। देखिए कैसे सॉल्व कीजिए, ये गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए 50, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 45,000। तो इसका मतलब आपको कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, 45,000 टाइल्स चाहिए होंगी उसको करने के लिए, टोटल फ्लोर को कवर अप करने के लिए। श्रद्धा, यस सर। कैसे हो बेटे? सर फाइन। अच्छी चल रही है तैयारी? यस सर। ओके। पिरांगद, Good evening, sir. good evening. Yes, any doubt? Sir, may you explain this question again? Okay. First, tell me what is your problem in this question? Sir, the voice problem is there, sir. I am not hearing your voice, sir. That's why, sir. Oh, from where you are joining me? Sir, from Punjab, sir. Answer. Mansa. Mansa? Sir, yes. Okay. It's quite simple. देखो मैंने जो आपको कहा फिर से एक बार देखो, मैंने कहा कि मैंने नहीं कहा, सॉरी, ये क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया गया कि जो हमारी फ्लोरिंग टाइल्स हैं हमारे घरों में लगी होती हैं, यू नो इट वेरी वेल, इट्स लाइक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है, उसका बेस हमें प्रोवाइडेड है एंड हमें उसका हाइट प्रोवाइडेड है, ओके। और हमने इतने फ्लोर को कवर अप करना है, तो उसने पूछा हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो मैंने क्या किया कि मैंने चेक किया कि जो डायमेंशंस हैं टाइल्स की और टोटल एरिया की वो डिफरेंट है, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिंगल टाइल का एरिया निकाला, वो हमें पता था दैट इज बेस इनटू हाइट, इट बिकम्स 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, हमने जब एरिया चेक किया विच इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, तो दैट इज इन द मीटर। तो हमने उन मीटर्स को किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया। तो यहां पे आपका एरिया किस में कन्वर्ट हो गया, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे हमने बड़ा अच्छा इसमें एक इनिशिएटिव लिया कि हमने जितना भी एरिया था उसको सिंगल टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया, एंड वी गॉट कि हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड देयर, इट विल बी 45,000, ओके। नेक्स्ट चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में प्रोवाइडेड है, अदरवाइज वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट 3 शेप्स। आपके पास 3 शेप्स हैं लाइक दिस। व्हाट इज गिवन टू मी हियर इज 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर is like this, ये भी 2.8 है, and the last figure is this, that is 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड व्हाट ही सेड, अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा स्टडी करेंगे, ही सेड एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ अ डिफरेंट शेप्स, ओके, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टेक अ लॉन्गर रूट, रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन दिस वन। कहता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऐसे हो सकता है 2 पाई आर। तो उसने हमें यह बताया है कि कोई भी एक एंड इन शेप्स के अराउंड मूव करेगी, तो हमने फाइंड आउट करना है कि किस शेप के अराउंड उसको सबसे ज्यादा एरिया कवर अप करना पड़ेगा। दैट मींस वी आर गोइंग टू फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ दीज शेप्स। तो एक बड़ी सिंपल सी बात के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस शेप को देखते हैं,
इस वाली शेप को। तो आप चेक करेंगे कि इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया ना, ये हो गया 2.8, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी हाफ, 1.4। तो हम क्या करेंगे, देखो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और हाफ का कितना होगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस इस पोर्शन को जो मैंने दोबारा से ब्लैक कर दिया, इस ब्लैक लाइन का आंसर कितना है, 2.8 ही है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7, आर की वैल्यू कितनी हुई, 1.4 प्लस 2.8, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इट बिकम्स 0.2, दिस बिकम्स 4.4 प्लस 2.8, एंड आफ्टर सॉल्वेशन यू विल गेट 7.2 सेंटीमीटर। तो इसका पूरा एरिया कितना बन गया, सॉरी पेरीमीटर कितना हो गया, 7.2। चलिए आगे मूव करता हूं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ना, यहां पे मेरे को कुछ और प्रोवाइडेड था, यहां पे प्रोवाइडेड था 1.5। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट वाले का जो पेरीमीटर आएगा वो बड़ा डिफरेंट आएगा। कैसे, ये वाली साइड 1.5 है, ओके, ये वाली साइड भी 2.8 है, ओके, ये वाली साइड भी 1.5 है, ओके। तो इसका मतलब ये तो आप जान ही गए कि 3 साइड्स तो मेरे को ऑलरेडी पता है, तो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, ये तो मैं पहले ही ऐड कर लूंगा। नाउ व्हाट आई गोइंग टू फाइंड, मेरे को फाइंड आउट करना है कि इसका क्या बनेगा, जो मैंने अभी रेड ड्राउट कर दी, दैट्स अ सेमी सर्कल। और अभी अभी हमने सेमी सर्कल किया था, बट फिर भी देख लीजिए, ये अगर 2.8 है तो दैट मींस इसका जो रेडियस होगा दैट इज 1.4, और सेमी पेरीमीटर का, सॉरी सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर था वो था पाई एंड आर। 1.5 क्या हो गया, 3 में इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5.8 प्लस पाई इज 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 1.4। 5.8 प्लस 4.4, बच्चे इसको ऐड कीजिए एंड यू विल गेट 10.2 सेंटीमीटर। देखिए उस एंड को फर्स्ट के लिए कितना मूव करना पड़ेगा, 7.2, सेकेंड फुट ऑफ पीस के अराउंड कितना मूव करना पड़ेगा, 10.2। अब मैं नेक्स्ट में मूव करता हूं, मैं आपकी क्वेरीज लूंगा, अभी मेरे को क्वेश्चन करवा लेने दीजिए। थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, एंड इन दिस पार्ट देखिए ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आपके पास 2 एंड क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू थी वो उतनी है 2.8। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो नेचुरली है 1.4 है। हम क्या करने जा रहे हैं, थर्ड फिगर के लिए 2 प्लस 2, देखो दोबारा से चेक कर रहा हूं, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये वाला हो गया सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का हमने एरिया क्या रखा था, पाई आर। कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपके पास कैलकुलेट करके हम बार बार करते आ रहे हैं, 4.4 हो गया। तो आपके पास थर्ड फिगर का जो एरिया है वो कितना आ गया, 8.4। एरिया बोल गया, सॉरी पेरीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब आप चेक कर सकते हैं कि किस फिगर के लिए उस एंड को सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, एंड यू विल चेक दैट कि वो हमारे पास कौन से वाली क्या होगी, फिगर बनेगी। ओके,
अब मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। बिफोर आई मूव फर्दर, तो सक्षम, सर एक बार थर्ड क्वेश्चन में आपने पेरीमीटर कैसे निकाला? क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। बच्चे पेरीमीटर तो बड़ा सिंपल सा था। देखो क्या हुआ कि मैंने इसमें ये किया, ये साइड 13 है, ओके, ये साइड भी 13 है, तो 13 प्लस 13 ये तो मैंने वैसे ही ऐड कर दिया, ओके। अब इस साइड में मैंने क्या किया, इस ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, दोनों ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, सर्कल। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर में 26 ऐड कर दिया। दैट्स द वे। ओके सर, थैंक यू सर। विकी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, बताइए सर। सक्षम ने पूछ लिया, हमको यही डाउट था। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। जिनका डाउट क्लियर हो जाए वो अपना हैंड्स डाउन कर लीजिएगा, ओके। जिनका डाउट क्लियर हो जाए वो अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा। सुश्विन। Sir, question 5, third one, sir. Question? 5, third one. 5 third one. Yes, sir. You want to know how I calculate that last one? Okay. No, sir, I have a doubt. I Okay. know how to calculate. You have to add 2 plus 2. Okay. Take the perimeter of the semicircle, that is pi r, Okay. and add all the 3, no, sir. Okay. But I'm getting a wrong answer, sir. Why? That's why. You are getting or my answer is wrong? No, sir, I'm getting my answer wrong. Why? Tell me. I again calculate it. Okay, and you can check it with me. Yes, sir. See it. This is 2. This is 2. Okay, and now this one is a semicircle with radius 1.4. Now 2 plus 2 is equal to 4, and we know that perimeter of semicircle is pi r, like this. To write 4, pi means 22 upon 7, and r 1.4. Now cancel it, you will get 0.2. Now when you multiply 22 with 0.2, you will get 4.4. Now add these two figures, you will get 8.4 centimeter. Thanks, sir. Sneha. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे इसके सेकंड पार्ट में डाउट है। बोलिए। सर जो हमारे बुक में फिगर दिया हुआ है उसमें जो लेंथ दिए साइड से 1.5 सेंटीमीटर, वो पूरा ऊपर तक टच नहीं कर रहा, वो हाफ ही तक बना वो सर्कल, सेमी सर्कल। हाँ तो बिल्कुल, क्यों बनना भी चाहिए, देखो ना, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 1.4 है और ये साइड है 1.5, तो ये टच करेगा ही नहीं। ओके सर। देखो अगर ये दोनों इक्वल होते तो फिर ये बिल्कुल इसको टच करता। ओके, तो आपकी बुक में भी गैप है, चेक कीजिएगा। यस सर। हाँ तो फिर हमने फाइंड आउट करना है, वही करना है। तो सर हमने 2 बार क्यों लिखा 1.5? बच्चे ये वाली साइड 1.5 है, ये वाली साइड भी तो 1.5 है। यस सर। तो जब मैं पेरीमीटर कैलकुलेट करता हूं तो आई नीड ऑल द 3 साइड्स, 1 2 3। तो इन साइड को तो मैंने ऐसे ही ऐड किया और रेड वाले को अलग से कैलकुलेट किया। ओके सर। और सर लास्ट वाले पार्ट में मुझे ये डाउट था, मतलब इसकी थर्ड पार्ट में, कि सर आप इस जो ऊपर इसका सेमी सर्कल है तो उसके बीच का जो लाइन है वो तो नहीं माना जाएगा ना पेरीमीटर में? नेवर नेवर। देखो अगर ये कुछ इस तरह से फिगर होती, ये डिफरेंट होता और ये डिफरेंट होता, देन वी कैलकुलेट ऑल। इसका भी ये सारा करते और इसका भी सारा करते। बट अगर आपने इनको ज्वाइन कर दिया तो फिर आउटर बाउंड्री जस्ट दिस, इनर में कुछ भी हो गया वो नहीं कैलकुलेट होगा। ओके ओके सर। वरिंदर। सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए। सर मुझे 4th क्वेश्चन में डाउट है। टेल मी, दिस इज Sir. 4th क्वेश्चन।
सर जो एरिया फ्लोर निकाला है उसमें 2 टाइम 100 भी लिखा है, मल्टीप्लाई हाँ किया है। ये देखो बच्चे, अगर आपने एक मीटर को कन्वर्ट करना हो तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर ना। यस और सर। अब आपका क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब है आपके पास मीटर इंटू मीटर है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहले मीटर का क्या लिखेंगे? 100, दूसरे मीटर का भी क्या लिखेंगे? 100। तो ये 100 इंटू 100 फिर बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर। ओके, सहजप्रीत। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैरी ऑन। सर मुझे मेरी सर इसी सर टाइल वाले क्वेश्चन से सर मेरे सर बस सर एक ही लाइन लिखने वाली सर रहती है सर, थोड़ा सर नीचे स्क्रॉल कीजिए। अच्छा लीजिए, या सर बस सर ये लास्ट वाली लाइन कोई रहती बात थी। नहीं, कोई बात नहीं। फिर अंगद। अच्छा, मैंने एक आप सबको कहा था कि अभी हम दीपावली पे कुछ आपको पता चल गया था ना क्या करना आपने? कल आपको मैसेज मिल गया होगा आपके व्हाट्सएप पे। Sir, हाँ जी, यस excuse me. बच्चे, Sir, यस यस। sir, at what time sir you start the class? एट व्हाट टाइम मींस 4 to 5। Sir, okay. Okay, sir. ओके ओके, जिनके हमारे पास लेटर आ गए दैट्स गुड। और बाकी जो एंट्री आएंगी तो अभी कोई आपको बुक्स मिलेंगी या हर एक क्लास में से 10 कैंडिडेट को थ्रू लॉटरी। ओके, और कल वाला आप मैसेज देख लीजिएगा। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में मूव कर रहा हूं। ओके, पृथ्वी जल्दी से बचे। यस सर। हाँ जी बोलिए। सर कल आपने जो असाइनमेंट भेजी थी सर उसमें किसी और चैप्टर की आ गई थी। कल हमने 8th की असाइनमेंट भेजी थी। यस सर, मुझे असाइनमेंट आई थी उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से थी पूरी। किसी और को भी आई है? प्लीज बताइएगा जरा। हरमनजोत। यस सर, मुझे भी आई थी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ओके, चेक करते हैं हम, कहीं गलत ना चली गई। चेक करना 8th में कौन सी असाइनमेंट गई है। नो बच्चे, वो हम अभी आपको करेक्ट करके दूसरी भेजेंगे आपकी। ठीक है, वो गलती से आ गई आपके पास। ओके, तो अभी हम उसको करेक्ट करके भेजेंगे। बट चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट फिगर इज, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट वी कॉल इट। जल्दी से आप सभी अनम्यूट हैं, बताइए क्या होता है ये। ट्रेपेजियम। बच्चे एक चीज देखिएगा, जो आपको असाइनमेंट आई है उसके ऊपर मेंसुरेशन लिखा हुआ है, बताइए जरा। अर्यांशी। सर जो कल आपने असाइनमेंट भेजा था ना सर, उसमें जो पहले आपने फॉर्मूले भेजे थे सर उसमें तो लिखा है मेंस्ट्रुएशन, पर जो आपने बाद में क्वेश्चन भेजे उसमें नहीं है। ओके, वो आपको हो सकता है गलती से चली गई हो, मेंसुरेशन की थी वो। और सर मुझे एक और बात बोलना था। हाँ।
सर मैं ना बस इतना बोल रही हूँ कि सर मैंने कल लेटर भेज दिया था आपको, पर सर क्यूरियोसिटी के कारण सर मैं बोल रही हूँ अगर आपको लेटर मिल जाए ना तो आप मुझे एक बार मैसेज कर नहीं दीजिएगा। हम सबको रिप्लाई कर रहे हैं, सबको रिप्लाई कर रहे हैं हम, जिनके भी आ रहे हैं, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। लीजिए नेक्स्ट वन देखिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस ट्रेपेजियम। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आप सब ने मेरे को बता भी दिया, इसका मतलब आपको ऑलरेडी आता है। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रेपेजियम? वेरी सिंपल, द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रेपेजियम दैट इट्स opposite pairs are parallel, not both. Okay, it's this pair is पैरेलल, यानी कोई एक अपोजिट पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा, एंड वी कॉल इट ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम में एक बड़ी सिंपल सी बात यह है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। बड़ा सिंपल सा है, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ट्रेपेजियम में देखिए, यू नीड अ लेंथ ऑफ साइड फर्स्ट एंड लेंथ ऑफ साइड सेकंड, यानी आपको दोनों पैरेलल लाइंस की क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, और उन पैरेलल लाइंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो भी आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड एच। अगर आपको ट्रेपेजियम में ये तीनों चीजें पता है तो यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का आपके पास एरिया क्या रहता है? ए प्लस बी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2, यानी सम ऑफ द टू। बचे वो दो असाइनमेंट हैं, जो दूसरी असाइनमेंट है वो अभी हम आपको मैसेज करके बताएंगे, वो आपके पास गलती से चली गई। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास क्या है? इस ट्रेपेजियम की क्या है? ट्रेपेजियम का क्या है? एरिया। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, या हम इसको किस तरह से क्या करने जा रहे हैं? कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। अब मैं इस चीज को सॉल्व करने जा रहा हूं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपने पूछा था ना कि सर हम फार्मूले कैसे ड्राइव करेंगे, तो फार्मूला ड्राइव देखिए कैसे करते हैं हम। सपोज कीजिए आपके पास ये एक ट्रेपेजियम है और बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला भी आपके साथ कैलकुलेट होने जा रहा है, और इस साइड की वैल्यू है ए, इस साइड की वैल्यू है बी। ओके, हमने यहां पे लाइन ड्राउट की तो वो क्या हो गया? एच। हमने यहां पे एक लाइन ड्राउट की, वो भी क्या हो गया? एच। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये जो लेंथ बच गई, जिसको मैंने रेड डिफाइन कर दिया, ये भी बी होगी ना, बिकॉज ये जो बन गई एक रेक्टेंगल होगी। तो रेक्टेंगल का एरिया तो आप सबको पता ही है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बी इंटू एच। तो मैंने इस येलो पोर्शन का एरिया भी क्या कर दिया? फाइंड आउट कर दिया। अब इस येलो पोर्शन का एरिया तो हो गया, गुड। अब क्या हुआ? अब हमें चाहिए इन दो ट्रायंगल्स का एरिया, जो ये दोनों साइड में पड़ी है। तो इन दोनों का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए कैसे इंटरेस्टिंग है। आपकी यहां तक जो लेंथ थी बी हो गई, और ये पूरी लेंथ कितनी है? ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने ए में से बी को माइनस कर दिया। ओके, तो ए में से जैसे ही आपने बी को माइनस किया तो आपके पास ये वाली लेंथ आ गई, जिसको मैंने अभी क्या कर रहा हूं? ब्लू कर रहा हूं। तो ये भी ए माइनस बी है और ये भी ए माइनस बी है। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाली जो लेंथ आ गई वो आ गई ए माइनस बी बाई 2, और ये वाली लेंथ भी क्या आ गई? ए माइनस बी बाई 2। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा, जिसको मैंने ब्लू कर दिया। इसमें आपका ट्रायंगल का एरिया क्या था? हाफ। बेस की वैल्यू क्या है? ए माइनस बी बाई 2, और हाइट की वैल्यू क्या है? एच। ओके, अब क्योंकि ये दो ट्रायंगल हैं तो मैंने इसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो इसको और इसको हम कट कर देंगे, तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स का जो मैचिंग एरिया आ गया वो क्या आ गया? ए माइनस बी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2।
और आपके पास बीच में जो आपके पास थी रेक्टेंगल, उसका एरिया था b इंटू एच। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे a माइनस बी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी एच। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। लेट 2 इज द एलसीएम, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ए एच माइनस बी एच एंड प्लस क्या होगा 2bh। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया ए एच माइनस बी एच प्लस 2bh, ये क्या हो जाएगा bh डिवाइडेड बाई 2, और इसमें से h कॉमन कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ओके, और बड़ा सिंपल सा है, सम ऑफ टू अपोजिट साइड मल्टीप्लाइड बाई द। अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं तो आप भी इसको एंजॉय करेंगे। इसने क्वेश्चन में कहा कि इफ दिस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 5, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। तो बड़ा सिंपल सा है, हमारे पास सपोज कीजिए, लेट अस सपोज दिस इज ए साइड, दिस इज बी साइड, बोथ आर पैरेलल एंड दिस इज द विड्थ या हाइट। और हम सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। a प्लस बी 10 प्लस 20 इंटू एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट कीजिए 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू विल गेट हो जाएगा। तो इनको आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें होगा, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस को एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड अनदर मेथड्स के साथ आपकी सेकंड एक्सरसाइज क्या करेंगे, शुरू करेंगे विद एग्जांपल्स। वी विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, थैंक यू। आज आपसे बात नहीं कर सकते बिकॉज अभी नेक्स्ट क्लास होने को है। थैंक यू, एंजॉय योर डे। जय हिंद।